अंबिकापुर के लोगों ने तो आदरणीय खेलसाई जी के खिलाफ भी बाबा साहब के छोटे भाई चचेरे भाई ने उन्हें दावेदारी की है खेलसाई जी के खिलाफ। अमरजीत भगत के खिलाफ भी मैडम प्रजापति ने दावेदारी किया है। डॉक्टर प्रीतम के खिलाफ भी बधू ने जाके अंबिकापुर से दावेदारी किया है और अब यहाँ के महापौर भी दावेदारी किए हैं। तो ऐसा लगता है कि अंबिकापुर मेन स्टेशन से ही ट्रांसफार्मर से सभी जगह लाइन कनेक्ट किए जाएंगे। रामानुजगंज विधायक के बदले सुर से अंदाजा लगा लीजिए कि छत्तीसगढ़ चुनाव में डिप्टी सीएम टीएस बाबा की भूमिका क्या रहने वाली है। एक दिन पहले विधायक कहते नजर आ रहे हैं कि डिप्टी सीएम ना हस्तक्षेप कर रहे और ना ही सर्वे कर रहे। वो अब कह रहे हैं कि टीएस बाबा से कोई विवाद नहीं, उनसे तो पीढ़ी दर पीढ़ी का संबंध है। तो अब विधायक टीएस सिंहदेव पर सीधे निशाना साध रहे हैं। बीते चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले टीएस सिंहदेव इस चुनाव में भी गेम चेंजर साबित होते दिख रहे हैं। डिप्टी सीएम बनने के बाद बाबा के तेवर और बयानों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चुनाव में उनकी भूमिका क्या होगी। ताज़ा बयान में वो कहते नजर आ रहे हैं कि इस बार भी कई सिटिंग विधायकों का टिकट कटने वाला है और नए चेहरों को भी जगह मिलेगी। पिछले विधानसभा में 90 में से 52 नए विधायक थे। इस बार भी स्वाभाविक है, तो प्रक्रिया है, कुछ नए होते हैं, कुछ पुराने होते हैं। 71 विधायक है, तो आप क्या सोच रहे हो कि 71 के 71 रिपीट होंगे या 71 के 71 ड्रॉप होंगे? मुख्यमंत्री को भी नहीं मिलेगा, टीएस बाबा को भी नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, सारे नए आएंगे। दोनों चीज नहीं होगा, कुछ नए आएंगे, कुछ पुराने रहेंगे। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी ही नहीं है। इस चुनाव में कांग्रेस के लिए अंदरूनी कलह सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली है। सरगुजा संभाग की 14 सीटों को लेकर टीएस बाबा के बयान से भी जाहिर है कि वो ना तो पिछली जीत को उत्साह में ले रही हैं और ना ही बीजेपी को हल्के में ले रही हैं। अंदरूनी कलह को लेकर बीजेपी कई मौकों पर तंज कसती रही है। अब हो रही उठापटक को लेकर भी बीजेपी ने जोरदार हमला बोला। टीएस सिंहदेव जी ने अपनी हृदय की जो पीड़ा है, वो दर्द है, पूरा जो झेले ना 4.5 साल तक, वो पीड़ा, उस दर्द के जुबाल आई है। उनको बहुत पहले बोल देना था, और ये बृहस्पति सिंह को नहीं बोल रहे हैं, वो तो है ही ऐसा। ये मुख्यमंत्री को सीधा सीधा कह रहे हैं। मुख्यमंत्री के कारण इस तरह के उनके साथ अपमानजनक बातें कही जा रही है उसके ऊपर। और उन्होंने कहा ना, मेरे साथियों को, मेरे सभी समर्थकों के साथ भी ऐसा व्यवहार किसके इशारे पर होगा समझना है। ये इशारा सीधा सीधा मुख्यमंत्री की तरफ। 6 जिलों वाले सरगुजा संभाग की 14 विधानसभा सीटें कांग्रेस के प्रभाव वाली रही हैं। 29 एससी सीटों में से 9 सीटें इसी संभाग में आती हैं। फिलहाल सभी सीटों पर कांग्रेस का ही कब्जा है, जिसमें डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत जैसे दिग्गज आते हैं। जाहिर है कि चुनाव के लिहाज से ये इलाका कितना मायने रखता है, और ये भी साफ है कि प्रत्याशी चयन और अंदरूनी कलह को लेकर कोई कोताही बरती गई तो कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभर सकता है। चुनौतियां होती हैं, चुनौतियां अच्छी भी है, लेकिन जब वो चुनौतियां चिंता बन जाती है तो फिर मुश्किलें बढ़ जाती हैं, पार्टी के लिए भी और उम्मीदवार के लिए भी। सरगुजा में ऐसे ही हो रहा है, जहां चुनाव और चुनौती तक सब कुछ तो ठीक था, लेकिन एक सीट पर पेंच ऐसा फंस गया कि 1 और 1 11 वाली मुसीबत पैदा कर रहा है। बात सिर्फ बृहस्पति सिंह की हो रही है नहीं है, बल्कि चिंतामणि महाराज, पारसनाथ रजवाड़े, यहां तक कि मंत्री अमरजीत भगत पर भी सियासी ग्रहण लगता दिख रहा है। अब बाबा के बोल पर इतना बवाल क्यों मचा है, ये तो बृहस्पति सिंह, अमरजीत और कुछ हद तक पारसनाथ रजवाड़े ही जाने। लेकिन सरगुजा में सियासी रस्साकशी चुनाव के ठीक पहले पार्टी की टेंशन जरूर बढ़ा रहा है। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज हमने प्रोग्राम का नाम भी रखा है चुनाव और चुनौती। बीच में आप सरगुजा का मैप भी देख रहे होंगे, लेकिन इसमें हम एक शब्द और जोड़ना चाहते हैं, चुनाव, चुनौती और चिंता। तो क्या चुनाव के पहले ये चिंता कहीं पार्टी के लिए चेतावनी की घंटी तो नहीं? कहीं आपसी मनभेद पार्टी के लिए वोट भेद तो नहीं बन जाएंगे? चर्चा आज हम सरगुजा से शुरू जरूर करेंगे, लेकिन अपनी बहस में कांग्रेस के हर पहलू को टटोलने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ घनश्याम राजू तिवारी जी हैं, बहुत बधाई भी देता हूं मैं उनको, वरिष्ठ प्रवक्ता बने हैं कांग्रेस पार्टी के, बहुत स्वागत करता हूं मैं इनका। हमारे साथ अमित जी मौजूद हैं, प्रबल दावेदार है रायपुर ग्रामीण से, प्रवक्ता भी हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ उचित शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले घनश्याम जी के पास चलता हूं। घनश्याम जी, हंगामा क्यों है बरपा साहब? एक तरह से और पूछ लेते हैं, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता,
समझ रहे हैं ना आप मैं क्या पूछना चाह रहा हूं आपसे? आप ही बता दीजिए आखिर चल क्या रहा है। आप समझ ही गए होंगे हमारे इंट्रोडक्शन में किस बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं। आप ही बता दीजिए आलाकमान क्या कर रहा है जो शीत युद्ध सरगुजा में फिलहाल नजर आ रहा है। घनश्याम जी, देखिए, राजनीति है और राजनीति में जिस प्रकार के बयानबाजी का दौर, चुनाव बहुत नजदीक है, तमाम चीजें होती रहती हैं। आदित्य जी, आप बेहतर रूप से समझते हैं। टी.एस. सिंहदेव बाबा साहब सरगुजा के नहीं, छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ कद्दावर नेता हैं, लंबा राजनीतिक अनुभव है और निश्चित तौर पर वे जिन बातों को कहते हैं बड़े बेबाकी से कहते हैं, सरलता सहजता ही उनकी अपनी एक पहचान है। और मैं समझ सकता हूं जिस प्रकार से कांग्रेस ने संगठनात्मक रूप से जिस प्रकार से 2018 में टिकट का वितरण किया, ठीक उसी प्रकार से ब्लॉक और जिला और पीसीसी और उसके सीसी इस माध्यम से टिकट वितरण के लिए कार्यकर्ताओं को दावेदारी का अवसर दिया है। यही कमोबेश परिस्थिति सरगुजा में भी है और निश्चित तौर पर अनेक सीटों पर अनेक कार्यकर्ताओं ने अपनी दावेदारी ठोकी है और सब सक्षम है। मैं कार्यकर्ताओं को असक्षम मानता ही नहीं, जो सक्षम है वही दावेदारी करता है। लेकिन टिकट जिस किसी को भी मिले, हमारे उस आवेदन पत्र में एक स्पष्ट रूप से बिंदु है कि टिकट जिसको मिलेगी उसके लिए समर्पित भाव से काम करेंगे। लेकिन हो सकता है कि कई बार राजनीति में मतभेद, मनभेद एक सामान्य सी प्रक्रिया है और निश्चित तौर पर हो सकता है बृहस्पति सिंह जी हमारे विधायक हैं और निश्चित रूप से वो ये समझ सकते हैं कि जो आज दावेदारी की लिस्ट है, जिस बात को मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से सुन रहा था, कभी कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक मतभेद की स्थिति हम देख पाते थे आज से कुछ वर्षों पहले। लेकिन विशेष तौर पर बृहस्पति जी समझदार, सूझबूझ भरे और जनप्रिय नेता हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बाबा साहब प्रदेश के कद्दावर नेता हैं, मैं उनके निर्णयों के आधार पर ही इस प्रदेश में कार्य करता रहा हूं। तो मुझे नहीं लगता इनके बहुत ज्यादा मायने निकालने की आवश्यकता है। और राजनीति हो चाहे परिवार हो, मतभेद मनभेद सामान्य प्रक्रिया है, ये छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं। मेरे साथ अमित जी जुड़े हुए हैं। अमित जी, मौका भी है, दस्तूर भी है, चल क्या रहा है ये आपको लग रहा है कांग्रेस पार्टी के भीतर? खासतौर से सरगुजा की बात करूं, फिर आपकी स्थिति पे भी बात करूंगा। बहुत ज्यादा स्थिति अच्छी आपकी भी नहीं है। अमित जी, देखिए आदित्य जी, ये जो लड़ाई है ये आज की लड़ाई कांग्रेस की नहीं है, ये आदि अनादि काल से चलती आ रही लड़ाई है जिसका जीता जाता उदाहरण तत्कालिक रूप में हमको देखने को मिल रहा है। और सीधा सीधा कहे तो ये लड़ाई टी.एस. सिंहदेव जी और बृहस्पति सिंह जी की नहीं है। ये लड़ाई तो सीधा सीधा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और टी.एस. सिंहदेव जी की लड़ाई है। और ये बृहस्पति सिंह तो एकमात्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का एक मोहरा है, एक पपेट है, जिसको बहुत समय से मुख्यमंत्री जी राजनीतिक कारणों के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं। और उसका लड़ाई आज सीधा सीधा यही देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का कद घटाकर टी.एस. सिंहदेव जी का जो कद केंद्र की कांग्रेस ने बढ़ाया है, उसका नतीजा जो है सीधा सीधा फिर से टकराव के मूड पे वहां सरगुजा में कांग्रेस आई है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब बाबा जो है अपमान सहकर नहीं रहेंगे, अब बाबा भी करारा जवाब देंगे। उचित जी, सरगुजा में जो कुछ चल रहा है उस पर क्या कांग्रेस का आला कमान शांत बैठा हुआ? चल क्या रहा है? आपको ऐसा नहीं लगता कि बड़ा नुकसान कांग्रेस अपने हाथ से करती हुई दिख रही है आपको सरगुजा में? देखिए, कांग्रेस की अपनी नीति रही है। कांग्रेस में खुला खेल फरुक्काबादी है। इतने कायदे कानून जो सिस्टम पार्टी के अंदर होने चाहिए, जो अन्य पार्टी में है या कहना चाहिए जो भाजपा में, उतना कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस में एक विशुद्ध रूप से पार्टी के अंदर भी एक लोकतंत्र, वहां बोलने की आजादी है, लोग बोल सकते हैं। पार्टी इतना स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेती जैसा कि अदर भारतीय जनता पार्टी में हो जाता है। रहा बाबा की बात, तो बाबा उप मुख्यमंत्री हैं, जानते सब है, मानता कोई नहीं है। इन शब्दों को आप ध्यान दीजिएगा कि पार्टी के अंदर के लोग अभी भी उनको एक्सेप्ट नहीं किए हैं कि हमारे शीर्ष 2 नंबर के नेता हैं। वहां पे जब सरगुजा में 2018 के चुनाव में केवल भारतीय जनता पार्टी के वोटों पे सेंधमारी हुई थी तो कांग्रेस आई। लेकिन इन 5 सालों में जो नेता चुन के आए, उनकी अपनी रियासत की, राजनीतिक रियासत की बात कर रहा हूं आदित्य, राजनीतिक रियासत में भी सेंधमारी हुई है। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। जो जिस तरह बोलने का इशारा है, तो अभी जितने विवाद जो चल रहे हैं, ये जितनी क्रांतियां बाकी के विधायकों में आने लगी है या जो बात कर रहे हैं वो, और थोड़े मुखर होकर बात कर रहे हैं, राजा साहब के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो ये पहले ऐसा नहीं था। तो ये अभी से क्यों हो रहा है? तो ये सब इसके पीछे काफी बड़ी राजनीति है। इसको सोचने समझने की जरूरत है, दरकार है। लेकिन कांग्रेस में इतना खुलापन हमेशा से रहा है। वाद विवाद वहां अपनी ही पार्टी के नेताओं के बीच चलते रहे हैं। तो ये इनका एक आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी छूट है और बहुत इसको सीरियसली, इनका केंद्रीय नेतृत्व भी इसको बहुत सीरियसली नहीं लेता।
ठीक। घनश्याम जी, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था, लेकिन मैं चाहा कि पहले हमारे जो एक्सपर्ट हैं उचित शर्मा जी जवाब देते हैं, फिर आपसे मैं बात करूंगा। इसी सवाल का आपसे भी जवाब मैं चाहूंगा, हो सकता है जवाब ना हो आपके पास। कांग्रेस आला कमान कुछ नहीं कर रहा है, देख रहे हैं शीत युद्ध चल रहा है, उसके बाद भी। घनश्याम जी देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, शीत युद्ध जैसी कोई स्थिति नहीं है, और ये आदि अनादि काल और तमाम प्रकार की जो बातें हमारे साथी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं विजय बघेल जी को सुन पा रहा था, भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं सुन पा रहा था। बाबा साहब को लेकर जितनी चिंताएं भारतीय जनता पार्टी कर रही है पिछले कुछ वर्षों से, जब से वो 2.5 साल की बात करने लगे और तमाम प्रकार का इनका राजनीतिक प्रोपोगंडा रहा, आखिर में हासिल आए 0। तो भारतीय जनता पार्टी ने अंग्रेजों की गुलामी और जासूसी करते करते एक चीज तो बहुत अच्छी सीखी है आदित्य जी, फुट डालो और राज करो। और 15 साल इन्होंने खूब किया, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन जिस प्रकार की फुट डालो राज करने की नीति में ये 15 साल सत्ता पर रहे, आज वही कमी बेश ये परिस्थिति इस छत्तीसगढ़ में पैदा करना चाहते हैं। लेकिन बाबा साहब प्रदेश के वरिष्ठतम नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, लोग उनको जानते भी हैं, लोग उनको पहचानते भी हैं। राजनीति है, वाद विवाद, कहीं ना कहीं आपसी विचार में मतभेद, ये तमाम प्रकार की चीजें हो सकती हैं, लेकिन कांग्रेस एकजुट है। सरगुजा की 14 सीटें हैं आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी 0 है, 0। इनके पास चुनाव में जाने के लिए कोई मुद्दे नहीं है, इनके पास सरगुजा को जीतने के लिए कोई आइडियोलॉजी नहीं है। मुद्दा है तो विजय बघेल जी को सुन रहा था कि भारतीय जनता पार्टी, सीएम और टीएस बाबा और तमाम प्रकार, मतलब इन लोग इतना अपना खून जलाए जा रहे हैं कि इनके पास ऊर्जा बची नहीं है कि आने वाले चुनाव में ये चुनाव कैसे लड़ेंगे। तो मुझे तो चिंता इनकी ज्यादा है बनिस्बत कांग्रेस की। घनश्याम जी, लेकिन दूसरा पहलू इसका यह है कि बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए है, लेकिन आपको 14 सीट रिटेन करना बहुत मुश्किल है। अमित जी, ये वक्त दूसरों के घर में झांकने का नहीं है, आपके घर में बगावत कम नहीं है। अमित जी, प्रबोध मिंज ने क्या कहा, फिर माफी मांग ली, आपको पता होगा। सरला कोसरिया का किस तरह से विरोध चल रहा है पता होगा, और भी बहुत सारी खबरें, मोहला मानपुर, यहाँ वहां। आप माने या ना माने, अगर विरोध नहीं होता तो 80% से ज्यादा नए लोगों को टिकट नहीं देना पड़ता। अमित साहू जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं प्रत्याशियों के ऊपर दांव लगाया जो जीत सकते हैं, जिनकी रिपोर्ट अच्छी है, जो क्षेत्र में लगातार सक्रिय है, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने दांव खेला है और निसंदेह भरोसा भी है कि वो जीत कर आएंगे। अब चिंता कर रहे थे हमारे आदरणीय प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी जी, जैसे कि ये कह रहे थे कि बाबा को जानता है हर कोई है, पहचानता हर कोई है। उस पर मैं माननीय उचित शर्मा जी की बात को कहूंगा, मगर मानता कोई नहीं है। और ये लड़ाई जो वाकई में मुख्यमंत्री जी और टीएस सिंहदेव जी की जो चल रही है, उससे सीधा सीधा ये है कि हमको चिंता बाबा की नहीं है, हमको चिंता सरगुजा की है कि कांग्रेस की लड़ाई में सरगुजा जो है, इनकी लड़ाई में भेंट चल रहा है और भेंट चढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं ये मान के चलो कि सरगुजा का विकास इनकी लड़ाई में रुका है। ये स्वयं का विकास करना चाह रहे हैं, ये नहीं चाहते। ये 15 साल सत्ता से बाहर थे, ये सिर्फ आए हैं तो अपना जेब भरने का काम कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, मगर क्षेत्र की जनता इनके उम्मीद पर खरी नहीं उतर पाई। ये क्षेत्र की जनता के उम्मीद पर ये बिल्कुल भी खरे नहीं उतर पाए। ना जनता अब इनको अस्वीकार कर रही है, जनता इंतजार कर रही है कि कब चुनाव हो, हम कब भारतीय जनता पार्टी के कमल छाप पर मुहर लगा के भाजपा की सरकार यहां बनाए। पार्टी के अंदर अंदरूनी घमासान जब चुनाव के ठीक पहले होता है, और जब बाबा जैसे सुलझे, मेरे शब्दों पर गौर कीजिएगा, बाबा जैसे सुलझे शख्स जब इस प्रकार का बयान देते हैं, तो क्या ये अंतर विरोध की तरफ इशारा नहीं कर रहे उचित जी? जी बिल्कुल है, अंतर विरोध है, क्योंकि उन्होंने पिछले 4 सालों में जिस तरीके की इंसल्ट हुई है, सीधे मायनों में कहें तो जिस तरीके से उन्होंने अपने आत्मसम्मान को उनके ठेस पहुंचाई गई है, किस तरीके से वो एक अधिकारी की नियुक्ति भी अपने विभाग में नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने ये सब झेला है। तो डेफिनेटली अब ये वक्त है, अब वो मुख्यमंत्री है, नैसर्गिक रूप से उनका कद बढ़ा है, तो राजनीतिक रूप से भी उनका कद बढ़ा है, तो जाहिर है वो अपनी बात रखेंगे और करेंगे। तो वही दौर अभी चल रहा है, जो पूरी की पूरी एक साजिश रची जा रही थी उनके खिलाफ, उसके खिलाफ वो खड़े होकर अब बात कर रहे हैं। तो ये सब कुछ अगर इसी तरह रहा तो ऐसा नहीं लगता कि 14 जो सीटें आप जीते थे पिछली बार, ये आपसे जाती हुई दिख रही है? और बड़ा आरोप लगाया है बृहस्पति सिंह ने कि जो करंट मिल रहा है वो अंबिकापुर के ट्रांसफार्मर से मिल रहा है। प्रबोध मिंज का नाम आ रहा है, मोहम्मद शफी का नाम आ रहा है, अमरजीत भगत के नाम से कोई मैडम प्रजापति आ रही है वहां से, बृहस्पति सिंह के खिलाफ अजय तिर्की वहां जा रहे हैं। तो क्या ये ऐसा नहीं लगता कि एक एक कैंडिडेट कहीं ना कहीं अंबिकापुर से तैयार हो रहा है, जितने भी विधायक वहां पर खड़े, और खासतौर से वो विधायक जो शायद टीएस सिंहदेव के खेमे में नहीं है? ऐसा तो नहीं लग रहा है आपको? देखिए, चुनाव जीता जाता है जनता के विश्वास से, चुनाव जीता जाता है जनता के भरोसे से।
और जहां तक सरगुजा की चिंता को लेकर मीडिया का यह कयास है कि सरगुजा में जाती हुई सीट दिख रही है, मैं इसे सिरे से खारिज करता हूं। लेकिन दुख इस बात का है और चिंता इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता लोलुपता देखिए, इन्हें कांग्रेस के इन बातों की चिंता नहीं है जैसा ये कह रहे थे। ये इनकी चिंता है सरगुजा की। 15 साल तक जिन लोग सत्ता पर रहे उन्होंने सरगुजा की बाढ़ किया, क्या झूठे वादे किए, किस तरह से पेशा कानून का उल्लंघन किया, तमाम चीजें हैं। आज केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह जी सरगुजा से आती हैं, मतलब उनकी नैतिक कोई जिम्मेदारी नहीं। ये बात भारतीय जनता पार्टी ने कह दी है, स्पष्ट हो चुका। आदित्य जी, मैं फिर से कहूंगा, कांग्रेस के अंदर एक संगठनात्मक मजबूती के आधार पर टिकट का वितरण हो रहा है। दावेदारी कोई भी कर सकता है, लेकिन दावेदारी का जो पैरामीटर तैयार है वो जिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस, उसके बाद पीसीसी और क्या सीईसी। तो अंतिम निर्णय जो है सीईसी लेगी, चुनाव इलेक्शन कमेटी, उसके बाद प्रत्याशियों का चयन होगा और सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, चाहे वो विधायक ही क्यों ना हो, हम सब मिलकर जो भी प्रत्याशी होगा उसको जिताएंगे और गढ़बो नवे छत्तीसगढ़ की जो परिक्रमा भूपेश बघेल जी ने की है उसे साकार करेंगे, दोबारा सत्ता पर आएंगे। अंबिकापुर के ट्रांसफार्मर से आप बता नहीं रहे, जनता की ऊर्जा से मिल रहा है, कार्यकर्ताओं की ऊर्जा से मिल रहा है, विश्वास और भरोसे की ऊर्जा से मिल रहा है। ये करंट है छत्तीसगढ़ में, जिसको लेकर हम इस चुनाव में जाएंगे। अमित जी, ऐसा तो नहीं लगता कि अमित शाह को सरायपाली बुलाना, जनजातीय सम्मेलन करना, इसका उद्देश्य यही कि सरला कोसरिया का जिस तरह से विरोध हो रहा है, मोहला मानपुर में जिस तरह से विरोध हो रहा है, एक संदेश देने की कोशिश है कि सीधे तरफ विरोध कहीं का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसलिए अमित शाह सरायपाली जा रहे हैं? देखिए, विरोध का तो सवाल ही पैदा नहीं है, क्योंकि देखो ये हमारी अब टिकट की घोषणा के बाद पहली सभा है माननीय अमित शाह जी की। सरायपाली में ही क्यों, वही मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे जी। देखो, एक क्षेत्र से ही चालू करके हम अंतिम क्षेत्र तक पहुंचेंगे, क्योंकि हमें पीड़ा छत्तीसगढ़ में हो रहे विनाश की है, छत्तीसगढ़ में हो रहे ये विध्वंस की है। और क्योंकि छत्तीसगढ़ को हमने बनाया, छत्तीसगढ़ को हमने सींचा, छत्तीसगढ़ को संवारा भारतीय जनता पार्टी ने, मगर कांग्रेसियों ने लूट का खजाना बना लिया है छत्तीसगढ़ को, लूट दिया है पूरे छत्तीसगढ़ को। तो दौड़ रहा था छत्तीसगढ़, उस छत्तीसगढ़ को रेंगता हुआ छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बनाया है। ये आपस में लड़के छत्तीसगढ़ के विकास में अवरोध पैदा कर रहे हैं और ये हम कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ महातारी की असल सेवा हमने किया है। अरे नाम लेकर माल लेने का काम कांग्रेस ने किया है, छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने का काम कांग्रेस ने किया है, बर्बाद कर दिया। अरे ठग कौन रहा है? ठगेश बघेल ठग रहे हैं, एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता ठग रहा है, चल रहा है महातारी के सपनों को। ठीक है जी, अमित जी, जी जी जी, ठीक ठीक, आखिरी सवाल उठी जी, जी जी जी, ठीक अमित जी, जी जी, ठीक अमित जी, ठीक, फाइनल कमेंट जी। उचित जी, ये जो स्थिति बन रही चुनाव आते ही और बढ़ेगी क्या? अच्छा जी, एक मिनट, सरगुजा में इसका बड़ा असर दिखेगा क्या कि कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है? पार्टी के संज्ञान लेगी इस पर? से बयानबाजी हो रही, जिस तरीके से आवाजें मुखर हो रही है, पार्टी के अंदर खाने से जो आवाजें आ रही है, निश्चित तौर पर बहुत नुकसान होने की संभावना तो दिख रही है। जिस तरीके से बाबा का कद को पिछले 5 सालों में नीचे गिराने की राजनीतिक कोशिश हुई है, उससे वो उभर के आने की कोशिश में लगे, तो निश्चित तौर पर जो आवाज मुखर हो रही है उसकी तकलीफें कांग्रेस को हो सकती। देखिए, सरगुजा में चुनाव तो है, चुनौती भी है, लेकिन हम चिंता भी बढ़ती जा रही कि आखिर सरगुजा में क्या सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। 14 सीटें कांग्रेस जीत कर आई थी, 14 सीटों में 9 आदिवासी सीटें हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस ने सरगुजा और बस्तर में बेहतरीन प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार क्या वो प्रदर्शन कांग्रेस दोहरा पाई? जिस तरह से अंतरकलह, अंतर्द्वंद, मतभेद नहीं, अब मनभेद हो रहा है सीधे सीधे, उससे सीधा तौर पर कांग्रेस पार्टी को आने वाले समय में सरगुजा में बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रही बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।